हेलो। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि झारखंड का बीएससी नर्सिंग का 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। एंड इससे पहले हम लोगों ने बायो का सॉल्यूशन देख चुके हैं और बहुत सारे प्रीवियस ईयर में करवा रखी हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड नर्सिंग रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पर अपलोडेड है। तो आप लोग नर्सिंग रिलेटेड जैसे कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो एग्ज़ाम का फॉर्म रिलेटेड एंड काउंसलिंग रिलेटेड सारे वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोडेड है। तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग 51 क्वेश्चंस में जाते हैं। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं? तो पतले तारों के रूप में खींचे जाने की धातु की योग्यता क्या कहलाती है? तो कोई भी मेटल को जब हम लोग पतले तार में बिछा सकते हैं तो उस मेटल को का एबिलिटी को हम लोग डक्टिलिटी बोलते हैं, मतलब तन्यता। किसी को हिंदी नहीं मतलब हिंदी इंग्लिश नहीं आता हो तो आप लोग हिंदी इधर साइड में पढ़ सकते हो, ठीक है। मेटल लाइक एल्युमिनियम, आयरन एंड यहाँ होगा हमारा जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विथ कोल्ड और हॉट वाटर बट दे रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। मतलब क्या होता है? एल्युमिनियम, आयरन और जिंक ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन स्टीम मतलब भाप से रिएक्ट करते हैं और ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाते हैं, ठीक है। अब हम लोग का 53 क्वेश्चंस क्या बोलता है? द रिएक्शन ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3 विथ एल्युमिनियम इज यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स टू क्रैक मशीन पार्ट्स। दिस रिएक्शन इज नाउन एज। तो इस रिएक्शन को हम लोग थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं। आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम की रिएक्शन से बहुत हीट निकलती है और मॉल्टेन आयरन बनता है। इसे हम लोग थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसका यूज़ हमारा रेलवे ट्रैक को जोड़ने में, वेल्डिंग वगैरह करने में, जोड़ने में यूज़ होता है, ठीक है। 54 क्या होता है? डैश रिएक्ट विथ मोइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर एंड स्लोली लॉसेस इज शाइनी ब्राउन सरफेस एंड गेन्स अ ग्रीन कोट। तो जो कॉपर होता है वो ब्राउन से ग्रीन हो जाता है जब वो एयर से रिएक्ट करता है। मतलब कॉपर हवा में CO2 और मॉइस्चर से रिएक्ट करके ग्रीन लेयर CO3 बनाता है, जिससे हम लोग जिसको हम लोग पटीना बोलते हैं। अब इसके बाद हम लोग का आएगा 55 क्वेश्चंस। When iron is mixed with nickel and chromium is obtained। तो क्या obtained होगा जब आयरन मिक्स होगा निकेल एंड क्रोमियम से? तो जब आयरन मिक्स होगा निकेल एंड क्रोमियम से तो स्टेनलेस स्टील बनेगा, ठीक है। स्टेनलेस स्टील बनेगा। जब लोहे को निकल और क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है तो क्या बनता है? स्टेनलेस स्टील, ठीक है। 56 क्वेश्चंस क्या बोलता है? साल्ट ऑफ डैश अ न्यूट्रल विथ pH वैल्यू 7। तो इसमें होगा हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaCl ब्रैकेट में HCl प्लस NaOH का pH जो लगभग होता है वो 7 होता है, ठीक है। अब हमारा 57 क्वेश्चंस क्या बोलता है? डैश इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो देखो ये वाला से ना बहुत क्वेश्चंस आता है, लाइक बेकिंग सोडा का आप लोग कैसे केमिकल नेम लिखोगे, वॉशिंग सोडा का, लाइम वाटर का, सोडा लाइम का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारा? वॉशिंग सोडा। तो Na2CO3 वॉशिंग सोडा कैल्शियम प्लस और मैग्नीशियम 2 प्लस को प्रेसिपिटेट कर देता है और इसको हम लोग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में यूज़ करते हैं, ठीक है, वॉशिंग सोडा का। अब 58 क्वेश्चन क्या बोलता है? द डैश ओर्स आर चेंज इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। तो किसका ओर्स होता है? कार्बोनेट ओर्स, मतलब कार्बोनेट, ठीक है, यहाँ कार्बोनेट होगा। कार्बोनेट ओर्स को हीट करने पर CO2 निकलता है और ऑक्साइड बनाता है। एग्जाम्पल जैसे CaCO3, ठीक है। CaCO3 को यहाँ रिएक्ट किए CaO प्लस CO2 बनेगा, ठीक है, CO2। अब हाइड्रोजन गैस देखो, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इन्वॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ। मतलब किस चीज़ से मेटल रिएक्ट करता है जब हाइड्रोजन नहीं निकलता है? तो इसका आंसर होगा हमारा नाइट्रिक एसिड, ठीक है। नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए H2 गैस इसमें नहीं बनती है।
ठीक है, क्यों है? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब हमारा 60 क्वेश्चन क्या बोलता है? डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन इन हाई टेम्परेचर। मतलब इनमें से कौन सा मेटल है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता, जबकि इवन हाई टेम्परेचर पे भी, ठीक है। तो यह कौन सा मेटल है? हमारा सिल्वर जो है वो मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता, चाहे हाई टेम्परेचर ही क्यों ना हो, ठीक है। सिल्वर नोबल मेटल है, इसीलिए आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता है। अब हमारा 61 क्या बोलता है? इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो ये हमारा पॉलीमर चैप्टर से है, तो इसमें से सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का एग्जाम्पल क्या होगा? तो सेमी सिंथेटिक क्या होगा? रायोन। रायोन जो है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का एग्जाम्पल होगा। रायोन जो है नेचुरल सेल्यूलोज से बनाया जाता है, इसीलिए इसे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग 62 देखेंगे। 62 क्या? हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। अब इसमें से सब लो मेल्टिंग पॉइंट किसका है? जो सीजियम है हमारा, सीजियम, इसका हमारा लो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। सीजियम अल्कली मेटल है और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, लाइक 28 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हमारा 63 क्वेश्चन क्या बोला गया? डैश इज यूज्ड इन कंट्रोलिंग डिप्रेशन एंड हाइपर टेंशन। तो हमारा इक्विनिल का यूज़ होता है, वो डिप्रेशन और हाइपरटेंशन को कम करने के लिए होता है, ठीक है। इक्विनिल एक जो है वो एंजाइटी और टेंशन को कम करता है। अब हमारा आएगा 64 क्वेश्चन। डेटोल इज अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइनोल एंड किसका मिक्सचर है? बताइए। तो इसका होगा हमारा टार्पिनोल। डेटोल किसका मिक्सचर है? क्लोरोजाइनोल एंड टार्पिनोल का, ठीक है। डेटोल में क्लोरोजाइनोल और टार्पिनोल प्लस अल्कोहल होते हैं, जो कि एंटीसेप्टिक का काम करते हैं, ठीक है। अब हमारा 65 क्वेश्चन क्या बोलता है? एनहाइड्रस CuSO4 इज कलर इसका क्या होता है? कलर इसका होता है हमारा वाइट, ठीक है। अ मिक्सचर ऑफ फॉर्म डैश सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन ऑफ रॉल्स लॉ। तो आप लोग रॉल्स लॉ पढ़ के ही जाना भाई, रॉल्स लॉ से बहुत सारे क्वेश्चन मतलब हमेशा आते ही आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हमारा क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। मुरझाए हुए फूलों को पानी में रखने से फिर से खिल जाते हैं, यह डैश के कारण होता है। किसके कारण होता है बताओ तो? ऑस्मोसिस के कारण। मतलब विल्टेड फ्लावर रिवील व्हेन प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर, दिस ड्यू टू ऑस्मोसिस, ठीक है। पानी सेल्स में ऑस्मोटिक प्रेशर से अंदर जाता है और सेल्स टर्जिड हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए वो फिर से खिल जाता है। मरकरी सेल कंसिस्ट ऑफ डैश एज कैथोड। मतलब इसमें क्या होगा? अ पेस्ट ऑफ एजियो एंड जेडेनो, ठीक है। पारे की सेल में डैश रिग्नाग्र के रूप में होता है। भाई हिंदी बहुत मुश्किल है, बता रही हूँ मैं, इंग्लिश से ज़्यादा मुश्किल हिंदी है। तो इसमें हमारा होगा डी, ठीक है। अब 69 का क्या होगा? द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। किसका एग्जाम्पल होगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। गोल्ड सरफेस कैटलिस्ट की तरह काम करता है और रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है, ठीक है। इसमें हम लोग देखो 75 ये क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है ना तो आप लोग बोर हो जाते हो, और बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं हो लास्ट तक। तो अगला पार्ट 2 भी आएगा, केमिस्ट्री का भी पार्ट 2 आएगा, उसमें 25 क्वेश्चन मैं करवा दूँगी। आप लोग यहाँ 25 क्वेश्चन देखो और पार्ट 2 में 25 क्वेश्चन देखना, तो जल्दी जल्दी मतलब स्लोली सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। देखो आप लोग थोड़ा थोड़ा भी करोगे ना, एक दिन में बस एक ईयर का क्वेश्चन करोगे ना, और फिर
क्या MCQ लगाओगे ना अपने मन से तो हो जाएगा। देखो रिम्स एक ही हैं और कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज झारखंड में नहीं है, सिर्फ ओनली वन गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि BSc नर्सिंग के लिए है, रिम्स। तो अच्छा खासा मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा 70 क्वेश्चंस क्या बोलता है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या होगा, B, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ विग्रसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस डैश रियलाइजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, तो यहाँ क्या होगा हमारा सैल्क लाइम, ठीक है। देखो CaO प्लस H2O रिएक्ट करता है, फिर होता है CaOH का होल 2 सैल्क लाइम प्लस हीट, ठीक है। फिर हमारा 72 क्वेश्चन आएगा, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। किसका रिएक्शन हुआ है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक है। कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया में जो होता है वो हीट रिलीज होता है, इसीलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। अब 73 क्या होगा, डैश इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम, तो इसमें से कौन सा है जिसको हम लोग लाइम भी बोलते हैं क्विक लाइम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होगा कैल्शियम ऑक्साइड, ओके। अब आगे का हम लोग 74 क्वेश्चन देखेंगे, इज नेचुरल इंडिकेटर, तो मतलब इसमें से कौन सा है जो कि नेचुरल इंडिकेटर है, तो नेचुरल इंडिकेटर है हमारा ये क्वेश्चन को थोड़ा मैं गैप करके रखती हूँ, अगला 74 क्वेश्चन मैं अगले पार्ट में बता दूंगी, ठीक है। इसमें मेरे को कन्फ्यूज़न है। ये क्या हुआ, 75 क्वेश्चन कहाँ गया, डायरेक्ट 84 आ गया, ठीक है। अगला 74 से अगला पार्ट में मैं बता दूंगी, 74 से लेके 100 तक, ठीक है। आप लोग तब तक मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, थैंक यू।